नमस्कार दोस्तों, आज हम आए सीकर रोड पर। सीकर रोड पर अभी हम टाटियावास टोल प्लाज़ा, सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, 500 मीटर की दूरी पर टाटियावास टोल प्लाज़ा है। टोल प्लाज़ा से 500 मीटर पीछे हम खड़े हैं। टाटियावास बिल्कुल टोल प्लाज़ा के साथ में लेफ़्ट हैंड साइड से हम अंदर मुड़ेंगे। अभी फ़िलहाल हम 500 मीटर पहले खड़े हैं टोल प्लाज़ा से, जहाँ पर ये केडिया की टाउनशिप है, ब्रिज विहार, उसके सामने खड़े हैं हम सीकर रोड के ऊपर। सीकर रोड के ऊपर कुछ टाउनशिप हैं जो बिकती हैं और अभी भी ऑक्शन में, ई ऑक्शन में जिनके प्लॉट निकले हुए हैं, आनंद विहार और स्वप्न लोक करके। आज हम उन टाउनशिप को कवर करने जा रहे हैं। और स्वप्न लोक मैं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा जयपुर से ज़्यादा दूर है ये लोकेलिटी, ये जेडीए की कॉलोनी। अभी फ़िलहाल मेरे को अच्छा सौदा ये नहीं लगता है, क्योंकि अभी ई ऑक्शन में इसके प्लॉट निकले हुए हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि क्या ये स्कीम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक है या नहीं। तो उसे हम कवर करने जा रहे हैं साइट को। अभी यहाँ से सीकर रोड पे पीछे जयपुर जो है, जयपुर में 14 नंबर एग्ज़िट चौराहा जो हमने कवर किया था जब हम न्यू ट्रांसपोर्ट नगर स्कीम को कवर कर रहे थे, उस लोकेशन से हम 10 किलोमीटर आगे खड़े हैं। और जयपुर शहर के अम्बाबाड़ी से हम खड़े हैं लगभग 16 किलोमीटर आगे टाटियावास टोल प्लाज़ा। और टोल प्लाज़ा से हमको लेफ़्ट हैंड में अभी और 6 से 7 किलोमीटर लेफ़्ट हैंड साइड में अंदर जाना है। टोल प्लाज़ा के साथ में जो रोड जा रही है, लेफ़्ट हैंड में मुड़ रही है टोल प्लाज़ा पे से, बिल्कुल उस रोड पे से हमको 6 से 7 किलोमीटर और लेफ़्ट हैंड साइड में अंदर जाना है। इस तरफ अंदर जाएंगे जब, तब आएगी स्वप्न लोक स्कीम। तो चलिए चलते हैं स्कीम की तरफ। टाटियावास टोल प्लाज़ा पे अभी हमें जयपुर से सीकर रोड पर, जब हम खाटू श्याम जी सीकर की तरफ निकलते हैं तो पहला टोल प्लाज़ा ये पड़ता है। इस टोल प्लाज़ा से ही लेफ़्ट हैंड में आप देख रहे हैं, बिल्कुल टोल प्लाज़ा से 50 मीटर पहले लेफ़्ट हैंड साइड में ये जो रोड लेफ़्ट हैंड साइड में मुड़ रही है, यहाँ से हमको टर्न लेना है। आप कह सकते हैं कि हम चौमू के ज़्यादा पास आ चुके हैं। ये एरिया चौमू में आता है, जबकि जयपुर शहर यहाँ से 16 किलोमीटर 16 किलोमीटर की दूरी पर है। 25 मिनट की सीधी दूरी है अगर ट्रैफिक कम होता है तो, और ट्रैफिक ज़्यादा होता है तो टाइम और भी ज़्यादा लग सकता है। ये जो एरिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं, चेक पोस्ट जो है, वो चेक पोस्ट पे जो चौकी है वो चौमू, जयपुर पश्चिम में चौमू थाने के अंतर्गत आ रही है। अब हम चल रहे हैं लेफ़्ट हैंड साइड में स्लिप रोड पर। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पॉज करके आगे की लोकेशन आपको दिखाऊंगा। जैसे ही हम लेफ़्ट हैंड में मुड़ते हैं, मुड़ते ही 100 मीटर आगे ये बोर्ड लगा हुआ है। बोर्ड पर आप देख रहे हैं आनंद लोक, स्वप्न लोक फर्स्ट एंड सेकंड स्वप्न लोक स्कीम और जाहोता, जेडीए की जितनी भी इस रोड के ऊपर स्कीम है वो इस बोर्ड पर मेंशन की गई है। इस डायरेक्शन में है वो, जिनमें सबसे पहले स्वप्न लोक पड़ेगी। ये अंडरपास है, आनंद लोक फर्स्ट और सेकंड जो स्कीम पड़ती है उसके सामने ये अंडरपास बना हुआ है। आनंद लोक के सबसे पहले आनंद लोक है, राइट हैंड साइड में, सॉरी लेफ़्ट हैंड साइड में जो स्कीम है ये आनंद लोक स्टार्ट हो रही है। सबसे पहले ये पड़ती है, फिर उसके बाद आनंद लोक फर्स्ट और सेकंड पड़ेगी अंडरपास क्रॉस करने के बाद में। दोस्तों, इस रोड पर जो ये आगे अंडरपास पड़ेगा, अंडरपास के बाद में स्वप्न लोक
2 है। अंडरपास से पहले ये स्वप्नलोक 1 है। स्थिति वही है जेडीए की स्कीम की। सीकर रोड पर आप देख रहे हैं कहीं पे भी वायरिंग नहीं है, ट्रांसफार्मर्स नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर सिर्फ खंबे खड़े हैं, वायर चोरी हो गई हैं, ट्रांसफार्मर चोरी हो गए हैं या डले नहीं हैं। ये जेडीए के रिकॉर्ड से ही पता चल सकता है क्या स्थिति है। तारे यहाँ पर कुछ कटी हुई भी आपको दिख रही हैं। तो जहाँ तक है जैसे बाकी की स्कीम्स जो आउटर में हैं उनकी जैसी कहानी यहाँ भी नज़र आती है कि चोरी हो गई स्कीम के अंदर, और या फिर जो कॉन्ट्रैक्टर था उसने किसी ज़माने में डाला नहीं डाला, कह नहीं सकते इस बात के बारे में। लेकिन स्थिति आप देख रहे हैं कोई बसावट नहीं है। लोगों ने इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से ख़रीदा और ज़्यादातर इन्वेस्टर आ गए। अब मुझे लगता है कि 8 से 10 साल का समय लगेगा इस एरिया को बनने में। 8 से 10 साल का समय इस एरिया को डेवलप होने में लगेगा, क्योंकि जब सब इन्वेस्टर आ जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी बनाने से डरता है। ये हम स्वप्नलोक फर्स्ट के अंदर हैं अभी फ़िलहाल। उस अंडरपास को क्रॉस करने के बाद स्वप्नलोक सेकंड है, और नहीं सॉरी आनंदलोक फर्स्ट है। ये आनंदलोक सेकंड अंडरपास को पार करने के बाद है, और फिर उसके बाद आगे स्वप्नलोक है। तो आनंदलोक फर्स्ट की आप पोजीशन देख रहे हैं, जो सबसे पास में स्कीम पड़ती है आनंदलोक फर्स्ट, उसकी आप स्थिति देख लीजिए। एक सिंगल मकान यहाँ पर बना हुआ नहीं दिखाई दे रहा मुझे कि कोई रह रहा हो यहाँ पर। दिन के समय लोग बैठ करके शराब पी रहे हैं। ये जेडीए की स्कीम शायद मेरे ख्याल से जो लोग शराब पीना अफोर्ड नहीं कर सकते बियर बार में बैठ के, उनके काम फिलहाल आ रही है स्कीम। इस अंडरपास को जब हम क्रॉस करेंगे, रेलवे लाइन को क्रॉस करेंगे, तो उसके दूसरी तरफ हम पहुंचेंगे। अंडरपास को क्रॉस करने के बाद तो स्वप्नलोक आनंदलोक सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। आनंदलोक सेकंड, मैं बार बार इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहा हूँ, नाम एक जैसे हैं, तो आपको मैं क्लियरिटी से बता देता हूँ कि सबसे पहले जो है जेडीए का आनंद विहार फर्स्ट, अंडरपास क्रॉस करने के बाद आनंद विहार सेकंड, और उसके बाद में स्वप्नलोक। ये स्कीम का मैप लगा हुआ है। एग्रीकल्चर वेयर हाउस स्कीम जो सामने उस तरफ पड़ेगी, एग्रीकल्चर वेयर हाउस स्कीम इसी के साथ में लगी हुई एग्रीकल्चर वेयर हाउस स्कीम है। उसकी भी स्थिति बिल्कुल एग्जैक्टली वही है जैसी कि आनंदलोक की आपको दिखाई दे रही है। आनंदलोक फर्स्ट, आनंदलोक सेकंड, स्वप्नलोक, एग्रीकल्चर वेयर हाउस स्कीम, ये सभी की एक जैसी स्थिति है। अब अंडरपास क्रॉस करके हम चलते हैं दूसरी तरफ आनंदलोक सेकंड के लिए। इस अंडरपास को ऊपर से रेलवे लाइन जा रही है। अंडरपास को क्रॉस करते ही अब हम एंटर हो चुके हैं आनंदलोक सेकंड के अंदर। ये है जेडीए की स्कीम आनंदलोक 2। आप देख रहे हैं बंजर बियाबान जंगल पड़ा हुआ है। बस जेडीए ने सड़क बना दी है और खंबे खड़े कर दिए हैं। कुछ तारें लटकी हुई हैं, कटी हुई पड़ी हैं, भंगार ट्रांसफार्मर लटके हुए टूटे हुए नीचे पड़े हुए हैं, जिससे ये पता चलता है कि शायद कॉन्ट्रैक्टर ने काम पूरा कर दिया था और तुरंत ही चोरी हो गई, जैसा कि जेडीए की बहुत सारी आउटर स्कीम में भी पता चलता है। मैं नहीं कह रहा कि ये किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार है, लेकिन स्थिति लगभग सभी जगह एक जैसी है, तो उससे ये अंदाज़ा आपको ज़रूर लगता है कि
एक जैसी कहानी सभी स्कीम में कैसे हुई, सभी जगह तारें डाली गई, थोड़ी थोड़ी सी 10 में से एक खंभे पे तारें आपको कटी हुई मिलेंगी और ट्रांसफार्मर नीचे पड़े हुए मिलेंगे भंगार में, जिनके अंदर कोई भी मशीनरी नहीं होगी, सिर्फ कंकाल होगा। एग्जैक्टली वही पोजीशन आपको हर एक स्कीम में मिलेगी। तो सभी जगह एक ही तरह की चोरी, एक ही तरह का काम, एक ही तरह का व्यवस्था आप देख रहे हैं जेडीए की लगभग सभी स्कीम में ही। तो आनंद लोक 2 के अंदर अगर मुझे कुछ बना हुआ दिखाई दिया तो एक ये मकान है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है। लगभग 1-1.5 करोड़ रुपए की एक किसी ने कोठी बना दी है और चाय वाला यहीं पास में एक बैठा था, तो मुझे पता चला कि भाई पूरा सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया हुआ है, लेकिन मालिक यहाँ रहता नहीं है। कैमरों से नज़र रखी जाती है और बाकी लगभग बंद पड़ा रहता है। सिर्फ पार्टी वगैरह के लिए कभी कभार आते जाते हैं ये, ऐसा वो चाय वाले का बताना था मेरे को। स्थिति देखकर भी लगभग ऐसा ही लग रहा है। बाकी पूरी स्कीम खाली है, कोई बसावट नहीं है। ये जेडीए ने रोड डाला। लोग जो इन्वेस्टमेंट जयपुर में करना चाहते थे, ये वो लोग हैं जिन्हें कोई मतलब नहीं था कि उन्हें घर बनाना है जयपुर में, बसावट में जाना है, बसना है वहाँ पर। ये वो लोग थे जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा था तो कहाँ इन्वेस्ट करें और जहाँ हमारा पैसा 2 गुना 4 गुना हो जाए। बिल्कुल उन लोगों को जेडीए ने ऐसा ही एक पर्पस दिया और वो उस पर्पस में उलझ करके मुझे लगता है रह गए हैं। और अभी शायद 10 साल तक वो अपने पैसा जितना डाला था उसका थोड़ा सा भी एप्रिसिएशन, बल्कि मैं समझता हूँ बेचने भी अगर कोई चाहेगा तो बेचने में भी उसको आसानी नहीं होगी। और अच्छी रेट छोड़िए, जो रेट उन्होंने जिस पे ख़रीदा होगा उस रेट के ऊपर जो उन्होंने स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्ज दिया होगा वो भी रिकवर हो जाए तो गनीमत समझिए। इस टीम की हालत देख करके ऐसा लगता नहीं है कि यहाँ कोई अच्छी बसावट है। और जयपुर से दूरी इतनी है कि आपको कम से कम आधा घंटा तो लगेगा ही, अगर ट्रैफिक बिल्कुल ना हो तब भी। और जैसे जैसे आप स्कीम के अंदर आते जाएंगे वैसे वैसे आपकी दूरी और ज़्यादा बढ़ती जाएगी। ये एक प्लॉट की यहाँ पर काम चल रहा है, बेस बाउंड्री हो रही है आनंद लोक फेज़ 2 के अंदर, प्लॉट नंबर 861 नंबर पर। लोग सिर्फ मेरे को लगता है बाउंड्री करा करके उससे ज़्यादा आगे कुछ नहीं सोच रहे हैं फ़िलहाल। तो स्कीम की स्थिति मैंने आपको दिखा दी है। आनंद लोक फर्स्ट और आनंद लोक सेकंड 2 स्कीम हमने सीकर रोड की ये कवर करी है। ये आपको जान करके ताज्जुब होगा कि जयपुर से चौमू की दूरी लगभग 40 किलोमीटर की है और इस 40 किलोमीटर के पूरे पैच के अंदर हर आधा 1 किलोमीटर के अंदर कोई ना कोई बिल्डर अपनी कॉलोनी, अपनी कोई प्रॉपर्टी लेकर के बैठा हुआ है। कुछ खाटू श्याम जी तक, यहाँ से खाटू श्याम जी तक जाते हैं। चौमू से भी 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर आगे हम खाटू श्याम जी तक यही स्थिति देख रहे हैं। 60-70 किलोमीटर जयपुर से 60-70 किलोमीटर तक एक ही स्थिति है। बिल्डरों ने लोगों को इन्वेस्टमेंट के झांसे में फंसा लिया है और बसावट ना तो ये एग्रीकल्चरल लैंड रही जहाँ पर कुछ कृषि हो पाती, ना ही ये किसी के रहने के लायक जगह बन पाई। ये रिसोर्सेज को वेस्ट करने के बराबर है और जनता, आम जनता के पैसे को डंप कर दिया गया है यहाँ ला करके। मुझे लगता है कि जेडीए को जो उसका दायरा 3000 किलोमीटर से बढ़ा करके 6000 किलोमीटर किया जा रहा है, वो सिर्फ उसके पीछे एक ही पर्पज़ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीनें दूर दूर तक बेच सकें। पर जो स्थिति है उसे देखकर नहीं लगता कि इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बस उन लोगों को रिक्वायरमेंट है जो अपना पैसा डबल, ट्रिपल, 4 गुना 5 गुना करना चाहते हैं बस, और वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि स्थिति आपके सामने है। ये बिल्कुल आईना है जेडीए की आउटर स्कीम्स का। आप देख रहे हैं स्थिति,
कोई दूर दूर तक आपको मकान नहीं दिखेगा। रात को एक लाइट नहीं जलेगी। ये दोपहर का समय है, लगभग 3:30-4 बजे के आसपास का समय है। आपको तब ये स्थिति दिखाई दे रही है और जैसे ही यहाँ रात होगी आपको दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देगा। तो JDA स्कीम्स की एक्चुअल ग्राउंड रिपोर्ट और जयपुर में प्रॉपर्टी की अपडेट्स जानने के लिए, इन्वेस्टमेंट पर्पस से सही योजना का चयन करने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। प्रॉपर्टी की अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे हमारा निवेदन है, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।